ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 की जनवरी माह में पड़ने वाले सबसे अंतिम सकट चौथ व्रत के बारे में। इस व्रत को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसे संकष्टी चतुर्थी तो कहीं तिलकुट चौथ के नाम से जाना जाता है और कहीं पर इसे माघ संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। माताएं अपने संतान के उत्तम भविष्य के लिए, दीर्घायु के लिए, संतान पर आने वाले हर प्रकार की मुसीबतों को दूर करने के लिए इस व्रत को खास तौर पे रखती हैं। भगवान श्री गणेश को यह व्रत समर्पित है। मन और बुद्धि के स्वामी भगवान श्री गणेश के इस चतुर्थी का व्रत करने से मानसिक शांति, कार्यों में सफलता और घर की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं। संतान सुखी और कामयाब होती हैं। अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्ति की प्राप्ति होती है। माताएं जितनी भी हैं वह संतानों को हर प्रकार की आपदाओं से बचाने के लिए इस व्रत को करती। कहते हैं भगवान श्री गणेश ने इसी व्रत के दिन, इसी पूजा त्योहार के दिन माँ पार्वती और भगवान शिव की परिक्रमा की थी और अपनी बुद्धि का परिचय दिया था। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम माना जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सकट चौथ व्रत की पूजा विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, वार क्या होगा, किन बातों को विशेष तौर पे हम ध्यान रखेंगे, चंद्रमा उदय का समय क्या होगा, चंद्रमा पूजन किस प्रकार से करेंगे, सभी प्रकार की जानकारी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर माह की चतुर्थी को भगवान श्री गणेश की विशेष तौर पर पूजा अर्चना की जाती है। शकट चतुर्थी व्रत के दिन चंद्रमा का पूजन भी उतना ही ज़्यादा जरूरी है जितना भगवान श्री गणेश का पूजन। कहते हैं भगवान श्री गणेश इस दिन की पूजा को तभी पूरी तरह स्वीकार करते हैं जब चंद्रमा को आप अर्घ्य देते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने का क्या तरीका है वह तो जानेंगे ही, साथ ही चंद्रोदय के लिए, चंद्रमा का पूजा करने के लिए हमें किन मंत्रों का जाप करना चाहिए वह भी उतना ही ज़्यादा आवश्यक है। सबसे पहले हम जानते हैं कौन सी तारीख को हम सभी सकट चतुर्थी व्रत को रखेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की सकट चतुर्थी तिथि की शुरुआत 29 जनवरी को सुबह सुबह 6:10 पर होगी और इसका समापन 30 जनवरी को सुबह 8:54 पर होगा। ऐसे में हम सभी 29 जनवरी को इस व्रत को रखेंगे और भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करेंगे। दिन सोमवार रहेगा जो कि चंद्रमा को वैसे भी समर्पित है। अब जान लेते हैं कि पूजा का मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, इस दिन आप 3 समयों पर पूजा कर सकते हैं। बहुत ही शुभ ये समय है, आप अपनी सुविधा के अनुसार पूजा कर सकते हैं। वैसे भगवान श्री गणेश की पूजा विशेषकर दोपहर में की जाती है। सुबह 7:11 से लेकर के सुबह 8:32 तक पहला समय है जो कि अमृत काल कहलाएगा, सर्वोत्तम समय यह माना जाता है। दूसरा जो समय है सुबह 9:43 से लेकर के सुबह 11:14 तक, इसे शुभ समय माना जाता है, यानी कि उत्तम समय के नाम से जाना जाता है। संध्या काल का जो मुहूर्त है वह शाम को 4:37 से लेकर के शाम के 7:37 तक का है। तो ये 3 समय हैं। अब हम जान लेते हैं चंद्रोदय का समय क्या होगा। माघ माह के सकट चतुर्थी के दिन यानी कि 29 जनवरी को चंद्रोदय का समय रात्रि 9:10 पर है। तो इस प्रकार से समय है। अब हम आगे की जानकारी को जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चंद्रमा मन और बुद्धि के कारक होते हैं और उन सभी के जो देवता माने जाते हैं वह भगवान श्री गणेश को माना जाता है। इस व्रत को करने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है, साथ ही कार्यों में सिद्धि होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं और संतान को सुखी जीवन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पूजा की विधि क्या होगी। तो इस दिन सुबह स्नान आदि करके
साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करें। इसके पश्चात आपको अपने घर में एक दीपक भगवान श्री गणेश के समक्ष घी का जलाना है। भगवान श्री गणेश को उसके बाद स्नान कराएं भाव से, जल के छींटे लगाते हुए। फिर उन्हें वस्त्र समर्पित करें, जनेऊ समर्पित करें, सिंदूर, हल्दी और अष्टगंध विशेष करके इनका तिलक करना चाहिए। भगवान श्री गणेश को इत्र समर्पित करें। बहुत ही जल्द भगवान श्री गणेश इस प्रकार से प्रसन्न होते हैं। नैवेद्य के रूप में ऋतुफल, मोतीचूर के लड्डू, इन सभी चीजों का भोग लगाना बहुत ही ज्यादा सुखदायक होता है। दुर्वा की गांठें जरूर समर्पित करनी चाहिए। 11 या 21 की गांठें समर्पित करने से कार्यों में आ रही बाधाएं भी समाप्त होती हैं। इस दिन अपने संतान के हाथों से भी भगवान श्री गणेश को दुर्वा जरूर समर्पित करवाना चाहिए। बहुत ही शुभ फल को देने वाला होता है। तत्पश्चात धूप, दीप, अष्टगंध दिखाएं और हाथों में पुष्प लेकर के व्रत की कथा का श्रवण करें ताकि संपूर्ण लाभ की आपको प्राप्ति हो। फिर आरती करें और अंत में क्षमा याचना करें। रात्रि में जब चंद्रमा उदय हो जाए तब एक पात्र में जल और दूध अच्छी तरह से कच्चे दूध को मिला लें। फिर उसमें थोड़ा सा सफेद तिल डालें। सफेद तिल, सफेद पुष्प, सफेद चावल जो कि साबुत होने चाहिए, इससे चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय ओम चंद्राय नमः या ओम सोमाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के विघ्नों का नाश होता है और आपके कार्य सफल होते हैं। इस दिन आपको विशेषकर महादान करना चाहिए, जैसे कि नमक का दान, गुड़ का दान, स्वर्ण का दान, तिल का दान, वस्त्र का दान, घी का दान। तो इस प्रकार के दान को करना चाहिए। ऐसा करने से प्राणी दुख, दरिद्र और कर्ज रोग से मुक्ति प्राप्त करता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक नमस्कार दोस्तों।